दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब केवल 5 दिनों का ही समय शेष बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। दिल्ली के 3 बड़े दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के लिए लंबे इंतजार के बाद चुनावी मैदान में उतरे राहुल गांधी सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल चुके हैं। उधर आप की ओर से अरविंद केजरीवाल ने यमुना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। लेकिन इन सब के बीच चुनाव प्रचार में बीजेपी के सबसे बड़े आइकॉन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगाज हो चुका है। गुरुवार को पीएम मोदी ने करतार नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दृश्य दिल्ली के मूड और उसके जनादेश के संदेश को दर्शाता है। दिल्ली बदल रही है, झूठे वादे अब नहीं चलेंगे। आप यहां वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी विशाल संख्या में, और वो भी दोपहर के समय, हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। वहीं यमुना में जहर मिलाए जाने के आरोपों पर मचे बवाल के बाद प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इतिहास इसे कभी माफ नहीं करेगा। आज भले ही आपके समर्थक इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करें, लेकिन देश नहीं भूलेगा, दिल्ली नहीं भूलेगी और हरियाणा का हर बच्चा इसे नहीं भूलेगा कि दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घृणित आरोप लगाए। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है। लेकिन जानबूझ करके बद इरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से
आपदा वाले बौखला गए हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के बीते 25 सालों की सरकारों के कामकाज का भी बही खाता खोला। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल तक शासन किया, किसी ने 11 साल तक, फिर भी वही ट्रैफिक, वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी सड़कें, सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, वही प्रदूषण, और लोग अभी भी तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या दिल्ली इन हालात से बाहर आना नहीं चाहती? कौन बदलाव ला सकता है? जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आने वाली सरकार से दिल्ली के जनता की इच्छा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, शहर का आधुनिकीकरण करे और सुनिश्चित करे जिससे हर घर को नल से पानी मिल सके और दिल्ली को टैंकर माफियाओं से मुक्ति मिल सके। इसलिए पूरी दिल्ली कह रही है कि 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी और बीजेपी आएगी। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। दरअसल दिल्ली में बीजेपी को पीएम मोदी के चुनाव प्रचार में उतरने से काफ़ी उम्मीदें हैं। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी 1993 के बाद से अभी तक कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है। बीजेपी साल 1998 के चुनाव में हार के साथ दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई थी और पार्टी की कोशिश है कि इस बार 27 साल का सूखा समाप्त किया जा सके। बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग। कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।